हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति पढ़ाएंगे बच्चों, जिसके लेखक का नाम है सुनील शास्त्री। सुनील शास्त्री जी का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। बच्चों, सुनील शास्त्री जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। ये राजनेता के साथ साथ कवि भी हैं, लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। इनको कविता और लेख, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना अच्छा लगता है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। तो समाज में समाज का आर्थिक सामाजिक विकास किस तरह से हो, इसके बारे में इन्होंने अपने विचारों को अपनी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में देते रहते हैं और वो छपते रहते हैं। बच्चों, प्रमुख कृतियाँ इनकी कौन कौन सी है? लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बापूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई और पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े ही अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो बच्चों, इस पाठ में लेख के माध्यम से संस्मरण किया है। लेखक महोदय ने अपने पिता स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को संस्मरण याद करके उनके कुछ गुणों को इस कहानी के माध्यम से, लेख के माध्यम से उजागर करने का काम किया। उजागर माने सामने रखने का काम इन्होंने किया है। तो उनके पिताजी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के कुछ ऐसे गुण थे जो कि सच्चाई, सादगी और उसके साथ साथ सरलता, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। और पर दुख कातरता का मतलब होता है दूसरे को दुखी देख करके उसके दुख को कम करने का प्रयास करना। ये इनके पिताजी के गुण थे। इस पाठ में सुनील शास्त्री जी ये अपने स्वर्गीय पिताजी के उन प्रमुख गुणों को उजागर करने का, प्रस्तुत करने, दिखलाने का प्रयास किया है। बच्चों, अभी पाठ पे चलेंगे। पेज नंबर 68 पे देखिए, 68 पे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। प्रतिमूर्ति मतलब स्वरूप, ईमानदारी के स्वरूप। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव माने कमी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बापूजी के रहने थे मैं जब जन्मा था मतलब जन्म लिया था, तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। तो बच्चों, सुनील शास्त्री कह रहे हैं कि जब पिताजी थे तो पिताजी के रहते हुए मुझे किसी प्रकार का अभाव, जीवन में कमी नहीं मालूम हुई। हाँ, उनके न रहने पर मुझे पुलिस की उन्हीं के न रहने पर मुझे बैंक में नौकरी करना पड़ा। एक तरह का अभाव था। तो बता रहे हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब उस समय
हमारे पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस मंत्री थे। उस समय पुलिस मंत्री को गृह मंत्री कहा जाता है। गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहते थे बच्चों। गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर जो होते हैं वो गृह मंत्री कहते हैं। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। सुनील शास्त्री कह रहे हैं कि मैं जो है गृह मंत्री का लड़का था, इसलिए मैं ऐसा कल्पना करता था, ऐसा सोचा करता था कि मेरे पास भी छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी ही गाड़ी होनी चाहिए, आलीशान शानदार गाड़ी होनी चाहिए। बापूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। कह रहे हैं कि जब उनके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए उस समय उनके पास जो गाड़ी मिली थी इम्पाला शेवरलेट करके गाड़ी थी। उसे देख देख बड़ा ही करता था कि मौका मिले और उसे चलाऊं। कह रहे हैं कि उस गाड़ी को जब मैं देखता था तो मन में ऐसा सोचता था कि मौका मने अवसर, कब अवसर मिले और इस गाड़ी को मैं चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारती कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का लड़का था, ये मेरे मन में विचार आया और इसलिए सोचते समझते एक दिन मुझे अवसर मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई, हिम्मत माने साहस आ गया। उड़ान आर्डर देने की धीरे धीरे कह रहे हैं मुझे आदेश देने का भी हिम्मत आ गई, साहस आ गया। हमने बापूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब, कह रहे हैं कि मैंने जो पिताजी के सचिव थे सहाय साहब उनको कहा कि जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। मैंने कहा कि जरा ड्राइवर को बोलना इम्पाला गाड़ी लेकर के रेजिडेंस माने घर की तरफ निवास के स्थान पर आ जाएगा। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं। सुनील शास्त्री कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने अपने पिताजी के सचिव को सहाय साहब को कहा कि ज़रा इम्पाला लेकर ड्राइवर को बोलना कि रेजिडेंस पे आ जाए, उसके 2 ही मिनट बाद गाड़ी आकर के दरवाजे पे लग गई। मैंने अपने बड़े भाई अनिल भैया से मेरे बड़े भैया ने कहा कि मैं तो चलाऊंगा नहीं इसे, तुम ही चलाओ। सुनील शास्त्री कहते हैं कि मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब बोले कि तुम चलाओ, मैं तो नहीं चलाऊंगा। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। तो सुनील शास्त्री कहते हैं कि हमने ड्राइवर को आदेश दिया कि तुम रुको इधर आराम करो, हम लोग अभी आते हैं। गाड़ी लेकर हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, शान माने शानदार, आरामदेह। तुम याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती, झुरझुरी माने आनंद। कह रहे हैं कि कैसी शानदार सवारी थी, यह सोच करके ही जीवन में आनंद आने लगता है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। सुनील शास्त्री कहते हैं कि हम लोग खाना खाने गए थे, जिसके यहाँ खाना खाने गए थे उसके यहाँ थोड़ा देर हो गई, बातचीत करने लगे और समय का ध्यान नहीं रहा। याद आया बाबूजी आ गए होंगे, तो मुझे याद आया कि पिताजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक के पहले ही गाड़ी रोक दी, उतरकर गेट तक आया। सुनील शास्त्री कहते हैं कि आया, गेट के थोड़ा बाहर ही दूर ही गाड़ी को रोक करके पैदल आए हम लोग और संतरी को हिदायत दी, हिदायत माने सलाह दिया कि
यह सलूट वलूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, उसने कहा। जो नौकर था, चौकीदार था गेट पर, उसको मैंने आदेश दिया कि जल्दी से गेट खोल दो और सलूट वगैरह नहीं करो, और वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। सुनील शास्त्री कहते हैं कि उस संतरी सिपाही को मैंने कहा कि गेट खोल दो, और अगर आवाज़ करता है बंद करते समय तो गेट बंद मत करो, खुला रहने दो, क्योंकि आवाज़ आएगी और पिताजी को मालूम हो जाएगा कि हम लोग देर से आए हैं। बाबूजी का डर, वह खटपट सलूट मारेगा तो आवाज़ होगी, और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। अंदाज़ा माने आभास हो जाएगा। तो लेखक सुनील शास्त्री कहते हैं कि हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर संतरी सैनिक जो है, सिपाही जो है, वह सलूट मारेगा, खट की आवाज़ आएगी, गेट खोलेगा तो आवाज़ आएगी, इस तरह से आवाज़ न हो, क्योंकि पिताजी को मालूम हो जाएगा कि हम लोग देर से आए हैं। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताज़ा है, सुबह तक पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने वैसा किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते समय अम्मा मिली। सुनील शास्त्री कहते हैं कि हम लोग डर रहे थे कि पिताजी जान जाएंगे तो गुस्सा करेंगे, और सुबह तक थोड़ा उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने पीछे के दरवाजे से, किचन के दरवाजे से अंदर घुसे, और घुसते ही माता जी, अम्मा जी मिल गई और पूछा, बाबूजी आए गए? कुछ पूछा तो नहीं, हमने प्रश्न पूछा अम्मा जी से कि बाबूजी आए क्या, कुछ पूछ रहे थे क्या? बोली, हाँ आए गए, पूछा था, मैंने बता दिया। अम्मा ने कहा कि हाँ आ गए हैं, और वो पूछे थे और हमने बता भी दिया। तो आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा, और फिर हिदायत दी, सलाह दी कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। सुनील शास्त्री कहते हैं हम लोगों को अम्मा से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी कि पिताजी ने क्या पूछा। हम लोग सीधे कमरे में घुसे और बोले कि सुबह कमरे में किसी को मत भेजना, रात देर हो गई है, सुबह देर तक सोना है। काफ़ी देर हो गई है रात, और काफ़ी रात बीत गई, हम लोग देर तक सोएंगे, इसलिए कमरे में किसको भेजना मत। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लगभग 5:30 पौने 6 बज रहे थे। सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। मैंने, सुनील शास्त्री कहते हैं, मैंने देर से जोर से बोला कि देर रात को आया हूँ, नींद लगी है, थोड़ा सोने दो। यह सोच कर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। सुनील शास्त्री कहते हैं कोई नौकर चाय लेके आया होगा जगाने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा सोच करके कह दिया। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर हुई। दस्तक माने आवाज़। फिर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। झुंझलाता हूँ जोर से, बिगड़ने के मूड में, गुस्सा करते हुए, बिगड़ने के मूड बना करके, मैंने बिगड़ने के विचार बना करके, गुस्सा करने के विचार से वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ, और दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े थे। सुरेश शास्त्री कहते हैं बड़बड़ाते हुए गुस्से में मैं दरवाज़ा खोला तो देखा कि पिताजी, बाबूजी बाहर खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, हमें कुछ मालूम नहीं सूझा, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। तो मैंने, सुनील शास्त्री कहते हैं, मैंने पिताजी से माफ़ी मांगा कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं जो बोल चुका आपको समझ के नहीं बोला। पिताजी बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, आओ साथ में बैठ कर के चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। सुनील शास्त्री कहते हैं कि मैंने कहा ठीक है, आता हूँ, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुँचा। सुनील शास्त्री कहते हैं जल्दी जल्दी जा कर के मैं टेबल पे जा कर के, चाय के टेबल पे पहुँचा। तैयार होकर के, उन्हें सारी राम कहानी मालूम है।
पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। सुनील शास्त्री कहते हैं पिताजी को सारी राम कहानी मतलब सारी बातें मालूम है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, और न ही कुछ जाहिर होने दिया, मतलब ऐसा लगने दिया कि मुझे कुछ मालूम है। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? पिताजी ने बोला कि अम्मा ने बताया कि तुम लोग आ चुके हो, लेकिन तुम बता रहे थे कि मैं देर से आया रात को, तो कहाँ गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, एक जगह हम लोग खाने पर निमंत्रण में चले गए थे। और उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए थे तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? अभी सुनील शास्त्री के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, तुम लोग खाने पे गए थे, तो कैसे गए थे? तुम्हारी गाड़ी फिएट तो गेट पे खड़ी थी, जब मैं आया वापस तो देखा मैंने गाड़ी खड़ी थी। कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। तो सुनील शास्त्री कहते हैं हमें बताना पड़ा कि पिताजी, मैं इम्पाला गाड़ी लेकर के गया था। बोले, ओह हो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। तो लाल बहादुर कहते हैं शास्त्री कि हाँ, अरे तुम लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती। सुनील शास्त्री कहते हैं पिताजी खुद इम्पाला गाड़ी का प्रयोग बहुत न के बराबर माने बिल्कुल नहीं, कम करते थे। अगर कोई गेस्ट आता था, मेहमान आता तो उसको प्रयोग में लाते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। सुनील शास्त्री कहते हैं जब पिताजी ने ऐसा बोला तो उनकी बात सुन करके मैं अनिल की तरफ इशारा किया, और मैं समझ गया कि यह इशारा इजाज़त का है। और मैं यह समझ गया कि जो उनका पिताजी का कहना है कि हम लोग भी इशारा कर रहे हैं कि हम लोग भी ऐसी आरामदायक बड़ी गाड़ियां चला सकते हैं, ऐसा अब हम आए दिन प्रयोग कर सकते हैं। सुनील शास्त्री कहते हैं कि मुझे लगा पिताजी की बात से कि अब हम लोग आए दिन प्रत्येक दिन हमेशा जब चाहेंगे ऐसी गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। पिताजी के कहने का ये मतलब है, ऐसा सुनील शास्त्री को समझ में आया। बाबूजी चाय खत्म कर उन्होंने कहा, जब चाय खत्म हो गई पिताजी की, तो उन्होंने कहा सुनील, जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। तो उसने कहा कि जरा ड्राइवर को बुलाओ। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उन्होंने उससे पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है, सुनील शास्त्री के पिताजी ने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम लॉग बुक रखते हो? तो ड्राइवर ने कहा कि हाँ। उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? तो उसने कहा कि अगर लॉग बुक रखते हो तो कहाँ गाड़ी जाती है, एंट्री करते हो क्या? तो कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? तो ड्राइवर से पूछा कि कल ये लोग जब गाड़ी लेके गए थे कितना चलाया? वह बोला 14 किलोमीटर। उसने कहा कि साहब 14 किलोमीटर ये लोग चलाए। उन्होंने हिदायत दी, सलाह दी उन्होंने ड्राइवर को कि उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तो लॉग बुक में रखो, लिखो कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग, मतलब अपने खुद के उपयोग में गाड़ी चलाई गई। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को, सुनील शास्त्री कहते हैं कि जब उनके पिताजी ने ऐसा कहा कि लॉग बुक में लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग में चलाई गई, तो भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन पिताजी ने जब अम्मा जी को बुलाने को कहा, कि बुला करके कहा कि अम्मा जी ने आने पर बोले सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा देंगे। तो सुनील शास्त्री कहते हैं कि
उनकी अम्मा को बुला करके उनके पिताजी ने कहा कि सहाय साहब, जो उस समय लाल बहादुर शास्त्री के निजी सचिव थे, उन्होंने कहा कि सहाय साहब को बोलना कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से जमा कर देंगे। इतना तो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भाग करके पहुँचने के बाद ही काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। सुनील शास्त्री कहते हैं कि जब पिताजी ने ऐसा कहा तो हमें और अनिल भैया को रुलाई आने लगी और हम लोग अपने अपने कमरे में भाग गए और काफ़ी देर तक रोते रहे, क्योंकि सुनील शास्त्री को ऐसा लगता है कि हम लोग प्रधानमंत्री के लड़के होते हुए भी हम लोगों को इतनी भी औकात नहीं है कि हम लोग थोड़ी सी गाड़ी को चला सके। ऐसा सुनील शास्त्री के मन में आने लगा, इसलिए उनको कष्ट हुआ और वो रोने लगे। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा हूं, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई। सुनील शास्त्री कहते हैं कि ये शान में नहीं कह रहा हूँ ये बातें, लेकिन ये बातें मेरे लिए आदर्श बन गई है। एक अच्छी बातें मेरे लिए बन गई है कि सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। ये कह रहे हैं सुनील शास्त्री कि अगर मैं सक्रिय राजनीति में जब सक्रिय पद पर आ जाऊंगा तो क्या अपने पद का दुरुपयोग करने की शक्ति मुझे में रहेगी। दुरुपयोग मतलब, कहने का मतलब, अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते। और आप ही सोचें, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं। सुनील शास्त्री कहते हैं कि मेरे बच्चे बोलते हैं कि पिताजी आप मुझे साइकिल से भेजते हो स्कूल, पानी बरसने पर रिक्शे में स्कूल भेजते हो, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। सुनील शास्त्री कहते हैं कि उनके लड़के पूछते हैं कि पिताजी आप हमको साइकिल से भेजते हो और पानी बरसने लगता है तो रिक्शे से भेज देते हो। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि सरकारी गाड़ी से आते हैं और वे छोटे हैं। सुनील शास्त्री कहते हैं उन छोटे बच्चों को मैं अपना कलेजा चीर करके नहीं दिखा सकता कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ। समझाने की कोशिश करता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ कि मेरा यह समझाना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है समझाना बच्चों को, लेकिन कभी कभी अपनी गाड़ी से उनको छोड़ देता हूँ और कभी छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और अपने साथ यह सब फिर जिक्र का तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः सजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के लिए इस तूफानी झंझावात से खड़ा रह सके। सुनील शास्त्री कहते हैं कि जब मेरे बच्चे ऐसा प्रश्न करते हैं तो उनको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ और ये कोशिश में लगा रहता हूँ कि इस बिगड़े हुए माहौल में वो बच्चे अपने गरिमा को, सम्मान को बचा के रखें। इसीलिए यह कोशिश में लगा रहता हूँ, उनको किसी तरह समझाता बुझाता हूँ। आगे आज के लिए बच्चों यहीं तक, अब आगे जो है अगले लेक्चर में